हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। ये आपका टॉपिक है, मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें आपको ये बता रही हूँ कि आप जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीजें थी, उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे होंगे बेटा तो मैं इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता रही हूँ। जिसको ये लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पढ़ने में आ रहा, कि मैं क्या समझूं, ये टॉपिक तुम कवर कर लो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन प्लीज पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अब आप नहीं पढ़ोगे, कोई कितना भी बता दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करूं, जो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, पार्ट 1 की मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो पहला चैप्टर क्या होता है हमारा? सोल्यूशन। विलियन है। जो यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 8 मार्क्स यहाँ से आते हैं, मतलब 8 अंक के आपके सवाल यहाँ से, मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, टॉपिक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है? विलियन की सांद्रता। अगर मैं यहाँ पे विलियन की सांद्रता बात करूं तो बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो जिसमें तुम्हारा मोलरता, मोललता, ठीक, यहाँ पे मोलरिटी और मोलैलिटी, ठीक, ये सब पूछा जाता है यहाँ से, और मोल फ्रैक्शन ये सब। और यहाँ पे मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो जिसमें तुम्हारे सब हेनरी राउल्स ये सब नियम आ जाते हैं, जो तुमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल की तो तुम्हारा यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर अणु संख्य गुणधर्म वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हेनरी का नियम, राउल्स का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, ये सब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर मान लो इसको इसको तुम छोड़ भी दे रहे हो ना, तो इसको और इसको, इन सबको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे जितना बताया जा रहा है सब पढ़ो। हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये सब अणु संख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे, ठीक। यहीं से आपके तुम्हारे न्यूमेरिकल यहाँ पे बनेंगे। असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है? वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट है। चीजों को तुम कोरिलेट करना सीखो, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तुम इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। इन सब चीजों को तुम नोट्स की तरह से एक नोट्स पेज पे बना लो, लिख लो, और देखो कि तुम डेली डेली कितना तैयार कर रहे हो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तुम रोज एक एक चीजों को पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारा केमिस्ट्री है। इतना नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन इन सारी चीजों को आप पढ़िए। देखो बेटा, अगर मैं सेकेंड चैप्टर की बात करूं तो सेकेंड चैप्टर क्या है हमारा? यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल्स, मतलब वैद्युत रसायन। यहाँ से क्वेश्चन 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, ये नहीं आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघटनी सेल विलेनियों का चालकत्व नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब इसके नीचे सब आने चाहिए, यहाँ तक आपको आना चाहिए। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको पढ़ाया है। ये मैं जितना लिखवा रही हूँ इतना नोट करना। अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक में डाउट हो या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में प्लीज जरूर बताना। समय नहीं है, प्रिपरेशन करो, तैयारियां करो। सबसे ज्यादा काम तुम्हारा होना चाहिए रिवीजन। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि नया कुछ भी मत पढ़ो, रिवीजन ज्यादा करो, क्वेश्चंस को अटेंड करो। कितने प्रकार के क्वेश्चन तुम किस टाइप के कितनी आसानी से बना लेते हो, यही तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और एग्जाम में बेटा यही काम आएगा। नया कुछ भी पढ़ के जाओ, कुछ पढ़ले नहीं पढ़ने वाला, कुछ पूछेगा भी नहीं। एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बस बहुत अच्छे से करो। 2-3 साल का प्रीवियस ईयर तुमको लगा दो, और मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चंस करा दिया है आपको पढ़ाते पढ़ाते टाइम, कि आपको परेशानी तो होनी ही नहीं है। और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको बता दिए जो फिक्स है बेटा, एकदम फिक्स है, वहां से आने हैं, कहीं से कुछ बदलेगा नहीं। अब आप अगर चाहे बिहार बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के बेटा, बिहार बोर्ड में बस पॉलीमर अलग है, बाकी सारी चीजें यही सब चीजें हैं। अगर उनमें से कोई आपको डाउट है तो भी वो भी बताना, ये सारी चीजें। अब देखो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पक्के मिलेंगे, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसमें बोला जाता है फैराडे, ठीक है। यहाँ से फैराडे के नियम जो होते हैं यहाँ पढ़ लेना। और शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। सीसा संचायक पढ़ाया है, सेल विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड को बताता है कि कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और कौन का क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। फिर यहाँ पे रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग क्या होता है वो बता देना। और यहाँ पे सेल के ईएमएफ हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल यही सबसे बनते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो,
अगर मैं अपने थर्ड टॉपिक की बात करूं बेटा, यहाँ पे सॉरी थर्ड चैप्टर की बात करूं यहाँ पे, तो थर्ड चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगतकी है। तो अभिक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक, ठीक है। यहाँ पर औसत और ताक्षणिक वेग आपसे पूछा जाता है, मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा मैंने आपको 3-4 कारक बताए हैं, ये पूछे जाते हैं पक्के। इसमें से मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, वो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, यहाँ पे सब पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला आपका। फिर ताप उत्प्रेरक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखो मैं आपसे बोल रही हूँ, इसमें पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज बता देना, आप समझ लेना। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक ये आपको आना चाहिए। समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु, बेटा ये आपसे कभी कभी समाकलित कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, और कभी कभी आपसे ये होगा कि यहाँ से कभी कभी क्या, यहाँ से क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया और यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये समाकलित भी करवा लेगा आपसे, या फिर आपको न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके पास एग्जाम में 4-5 न्यूमेरिकल मिलेंगे जो एकदम फिक्स होते हैं, पक्के होते हैं। विलियन से मिलेगा, परासरण वाला जो मिलता है, परासरण दाब की, वो मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ईएमएफ के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन होंगे। पहला विलियन का क्वेश्चन होता है जहां से आपको मोलरता, नॉर्मलता और जो भी क्वेश्चन होता है वहां से वो आपको निकलवा लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ईएमएफ से पूछा जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब संघट्ट क्या होता है, संघट्ट का मतलब क्या मैंने बताया था, टकराव होता है, वो मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी अवधारणा बतानी है। सक्रिय ऊर्जा, बेटा कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए। आर्हेनियस के समीकरण, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है डी और एफ ब्लॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, वहां से क्वेश्चन जो आने हैं ना वो एकदम फिक्स होते हैं, और उम्मीद करेंगे कि वो आपको बहुत बेहतर से आ रहा होगा। इसको नोट डाउन करिए। चलो बेटा मैं अपने अगले टॉपिक की बात करती हूँ, तो अगला टॉपिक हमारा 6 नंबर का होता है। कंटेन कितना करता है, 6 मार्क्स को ये कंटेन करता है। अब ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आने हैं इसमें से। थोड़ा बहुत अगर आपको आ जाने हैं तो आप बना लोगे, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चंस खुद ही पढ़ाते टाइम कर दिया है कि आपको बहुत आसान लगेगा। सामान्य परिचय, जो बच्चा अगर इसका सामान्य परिचय जान लिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लिया, ठीक है, चाहे वो डी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक हो, सेम इसी की बात हो रही है। जिसने ये पढ़ लिया समझो एक पूरा का पूरा चैप्टर उसके हाथ में है, यहाँ से कुछ भी ऐसा छूटने नहीं पाएगा। यहाँ पे संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, और मतलब कहाँ पाए जाने का मतलब वो किसके किसके बीच में होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है ना भाई, तो ये किसके किसके बीच में पाया जाएगा, एस और पी के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। ये डी और एफ की बात हो रही है, तो उपलब्धता ये पढ़ लेना। संक्रमण धातुओं का प्रथम कोटि प्रथम श्रेणी गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, प्रथम कोटि का प्रथम श्रेणी में जो आते हैं 3D वाले, ठीक है, 4D की बात नहीं हो रही है, 3D की बात हो रही है, इसके पूरी चीजें आपको आनी चाहिए। धात्विक अभिलक्षण क्या है मैंने वो भी पढ़ाया। आयन इंथैल्पी क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, आयन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन जितना वो लॉस कर रहा है, ऊर्जा जितनी लग रही है निकालने के लिए। आयनिक त्रिज्या मैंने पढ़ाया। वर्ग उत्प्रेरकी गुण, मतलब कि जब वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जब ऐसे चलते हैं तब। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल मत छोड़ना, ये पूछा जाता है। अंतराकाशी यौगिक ये जब बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर कंपाउंड जब ये बनाते हैं, यहाँ पे मिश्र धातु, ठीक है, यहाँ पे मिश्र धातु के बारे में पढ़ लेना, देखो इसके बारे में, ठीक। हालांकि ये बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड की मैं बात करूँ तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड वालों में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बिहार बोर्ड के लिए भी है। जो बच्चों को नहीं समझ में आता पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट में जरूर बता देना। विचरण गुणधर्म, मतलब कि ये कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड बिल्कुल मत छोड़ना, मैंने यहाँ पे एक्टेनाइड नहीं लिखा है लेकिन एक्टेनाइड भी यहीं पे लिख लेना। सारी चीजें एक्टेनाइड का यही सब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी आनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रियाशीलता भी आनी चाहिए, आकुंचन और इसके प्रभाव, जो परिरक्षण प्रभाव हम लोग बताए थे ना, कहाँ पाया जाता है लेंथेनाइड की एक्टेनाइड में, उसको भी पढ़ लेना। सारी चीजें यहाँ से तुम्हारा कवर हो जाएगा। इसमें से 6 मार्क्स के एकदम नहीं छूटने चाहिए, कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, जो अगला हमारा चैप्टर होता है, वो होता है उप सहसंयोजक यौगिक। उसमें भी सिलेक्टेड चीजें आती हैं। अगर ये दो चीजें 2 दिन में अगर तुम ये 2 चैप्टर कवर कर लेते हो ना,
तो बाकी तो तुम्हारा एकदम हाथ में है केमिस्ट्री, एकदम कुछ भी नहीं सोचना है, परेशान मत होना। नोट करो बेटा इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है उप सहसंयोजक यौगिक। ये भी बेटा 6 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 7 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिगेंड आपको आना चाहिए, लिगेंड में बताए थे ना, प्रबल दुर्बल ये सब आने चाहिए। सहसंयोजक संख्या निकालनी आना चाहिए। वर्ण चुंबकीय गुण धर्म, आपको कोई भी कंपाउंड दे देता है तो उसका पूरा पूछता है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, ये सब निकालने आना चाहिए। आकृति भी आपसे पूछ लेता है। सहसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नेम, यहाँ से आईपीएससी नेम जरूर पूछेगा, ये पढ़ लीजिएगा। वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, संरचना इन सब की पूछी जाएगी। और समावेता जो आइसोमरिज्म है, मैंने वो आपको बताया था कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। अब आपके 35 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। इस 35 नंबर में से आपको नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी करो इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा का पूरा एकदम टॉपिक जो भी मैंने बताया उसको रिवीजन कर लो। उसको अभी पढ़ो, देखो कितना तुमको आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको रिवीजन करो। जो एकदम लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में बताओ, मैं उसको आपको जरूर बता दूंगी कैसे होता है कैसे नहीं। पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें, चाहे तुम्हारा ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। अब जितना मैं बता रही हूँ कम से कम उतना पढ़ो, अगर उतना भी नहीं पढ़ सकते बेटा फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। थैंक यू।